हेलो बच्चों, आप सभी का विद्या स्टडी केयर में स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0। इसे नॉट इक्वल टू 0 कहा जाता है, यानी कि इसका मतलब होता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो यह बात सत्य है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, तो लिख क्या जाएगा उत्तर में। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, इसे P/Q के शून्य जो है इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। शून्य के बटे एक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक को आप सभी तो जानते होंगे, हमारे अगले वीडियो में हम बताए थे पूर्णांक किसे कहते हैं। 0 से अनंत तक के अंकों को ही पूर्णांक कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा जैसे में 0/2, 0/3, ऐसे ही बहुत से अंक हो जाएंगे, इसलिए इसे शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना। आइए मुझे आशा है कि आप सभी को आ गया होगा। चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। जैसे कि पूछा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो 6 तो 6 लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जितना उनके बीच जितना संख्या पूछेगा उनको लिख करके उसमें एक जोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें एक जोड़ के 3 में इसमें एक जोड़ के यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 7 6 एक 7 होगा ना। अब 3 में उसको ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, गुणा कर दीजिएगा 7/7 से। ठीक है, 7 × 21, 21/7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर उसी तरफ 4 में भी गुणा करना है। ठीक है बच्चों, 4 लिख देंगे गुणे 7/7। ठीक है बच्चों, 7 × 4 = 28/7। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या लिखना है, तो 21, 22, 22/7, 23/7, कामा देते जाएंगे, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है बच्चों, तो हमें पूछा गया था कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह निकलेगा, जितना बार पूछेगा उसमें एक जोड़ दीजिएगा और उसमें हर और अंश बना के उसमें गुणा कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आइए देख लेते हैं। जैसे में हो गया है कि 21 और 28/7, 21/7 और 28/7 आ गया। तो इसके बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या है, देखिए 22, 23, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 23/7। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आगे आए आप लोगों को। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। देखिए दिया गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे ही सेम रूल लगेगा। ठीक है बच्चों, 5 पूछा है, 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 5 लिख लीजिएगा, 5 + 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसमें 3/5 और 4/5 में ऊपर नीचे गुणा कर दीजिएगा 6 से। ठीक है बच्चों,
ठीक है ना। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं गुणा करके। 6 36, ठीक है बच्चों, 36 36 6 5 30, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हो जाएगा 6 24, ठीक है बच्चों, 6 5 30, नहीं 36 18 होगा, सॉरी बच्चों, 36 18, ठीक है, 36 18, 6 चौको 24 बटे 6 5 30, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा 18 बटे 30 और 24 बटे 30, इन दोनों के बीच में आइए देखते हैं। तो इन दोनों के बीच में पड़ेगा 19 बटे 30, 20 बटे 30, 21 बटे 30, 22 बटे 30, ठीक है बच्चों, 23 बटे 30, ठीक है बच्चों, कामा दे दीजिएगा। अब पूछा था, देखिए 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सेम जैसे पहले निकाल दो क्वेश्चन 2 को हल किए थे, उसी तरह क्वेश्चन 3 को भी हल किए हैं। देखिए आ गया हमारा आंसर है, ये आंसर, ठीक है बच्चों, आ गया आप लोगों को, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइए देखते हैं 4 में क्या दिया गया है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं, पहला में पूछा गया है, पहला दिया गया है क्वेश्चन में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कौन कौन से हैं, हमने वीडियो में पहले बता दिया है कि प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, अनंत तक होती हैं, ठीक है बच्चों। और पूर्ण संख्या जो होती हैं, पूर्ण संख्या वह 0 से 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम देख लीजिए, आइए देखते हैं प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। देखिए एक है जो ये इसमें भी है, इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है और इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 5 इसमें है और इसमें भी है, इसलिए यह कथन है जो सत्य होगा। पहला कथन जो है सत्य है, ठीक है बच्चों। तो हम लिख देंगे उत्तर में पहला डालकर कि यह कथन सत्य है, ठीक है बच्चों। आइए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए क्या दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हम पहले आपको बताए थे कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन ऋणात्मक पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कथन है जो असत्य है, ठीक है बच्चों। तो दूसरा लिख देंगे असत्य, ठीक है बच्चों, क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन में। देखिए इसमें तीसरा क्या दिया गया है, तीसरा नंबर में प्रत्येक परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह भी कथन असत्य है, ठीक है बच्चों। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है बच्चों। जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। जैसे में हम देख लें 1/2 होगा, इसे पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे में 3/5 हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं है क्योंकि इसे पूर्ण नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसलिए यह कथन जो है असत्य है। लेकिन ये सब परिमेय हैं, 3/5 और 1/2 ये परिमेय हैं, लेकिन
पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, परिमेय है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो चुका है। अब देखेंगे बाद में कि प्रश्नावली 1.2। ठीक है बच्चों, इसी तरह बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।